अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर इरफान सुलरिया, एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जो मेरी सोशल मीडिया पे ईच बार सीरीज़ है, इसमें मैं मुख्तलिफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल का एक छोटा सा इंटरव्यू करके उनसे इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करता हूँ कि उन्होंने अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन कैसे हासिल की और उस एजुकेशन हासिल करने के बाद अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कैसे गुजारे। उनकी अपनी ज़ात को डेफिनेटली फ़ायदा हो ही रहा है, कम्युनिटी को इससे कितना फ़ायदा हो रहा है। तो आज की जो हमारी ईच बार की जो सीरीज है वो रिगार्डिंग न्यूट्रिशन है कि न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम बात करेंगे। और आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आयशा नूरीन, जो कि बाय प्रोफेशन एक न्यूट्रिशनिस्ट है और एक यहाँ पे एक निजी इंस्टीट्यूट में वहाँ पे एज अ लेक्चरार है। तो आज हम अपने जो गेस्ट हैं आयशा उसकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम आयशा, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक ठाक हूँ। आप कैसे हैं? जी, मैं भी ठीक-ठाक। एक वो क्या कहते हैं मुख्तसर सा तारुफ तो मैंने आपका करा दिया कि आप एक हाँ न्यूट्रिशनिस्ट जी, हाँ जी। आप जो है ना एक कम्प्रिहेंसिव तारुफ आप खुद करवा दें हमारे देखने वालों को। ठीक है सर, मैंने बेसिकली न्यूट्रिशन को ही अपना प्रोफेशन जो है वो बनाने का सोचा हुआ है और मज़ीद इसी में मैं अपना करियर जो है वो परस्यू करना चाहती हूँ। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से अपना ऑनर्स किया है और फिर मैंने काफ़ी जगह पे फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल है और गंगाराम है जैसे, और सीएमएच जो सियालकोट है, इसमें मैंने ट्रेनिंग की हुई है एज ए न्यूट्रिशनिस्ट और एज एन इंटर्नी भी। और अब मैं लेक्चरर हूँ इन सियालकोट मेडिकल कॉलेज। अच्छा, और आपने जो हाँ न्यूट्रिशन जी। का फ़ील्ड चॉइस की जब एडमिशन लिया तो कैसे लिया? किसी से मुतासिर हुई या बाय चांस लिया? ये सर, इसके पीछे जो है वो मैंने बिल्कुल बाय चांस तो नहीं बिल्कुल भी लिया, मैंने चूज किया था इस प्रोफेशन को। और इसलिए कि मुझे बायो बहुत पसंद थी, बायोलॉजी। और मुझे चीज़ों को डिस्कस करना, मतलब हमारी बॉडी सिस्टम्स में क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है, तो ये मुझे अच्छा लगता था। दैट्स व्हाई आई चोज कि मैं न्यूट्रिशन की तरफ जाती हूँ, क्योंकि मैं इसमें बायो का जो है वो मेजर पार्ट जो है वो कवर करूंगी। और मजीद जो है जो अपनी फंक्शनैलिटीज होती हैं, सारा बंदा अपने मेटाबॉलिज्म वगैरह से जो है वो इन टच रहता है। अच्छा, तो आप के और इसके अलावा किसी जब आपके प्रोफेशनल लाइफ में आ गए हैं, तो प्रोफेशनल लाइफ में आपके किसी से आप इससे इम्प्रेस हुई हैं एज अ न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो? सर, ये था कि जैसे सब ही कहते हैं कि डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, दो फील्ड्स ऑलरेडी कह लें कि चूज की होती हैं फैमिलीज ने हमारे लिए, ठीक है। और हमें तो बहुत कम टाइम मिलता है कि हम देखें कि हमें क्या टैलेंट है और हमने किस तरफ जाना है, ठीक है। ये जो मैंने फील्ड चूज की थी, इसमें तब मैंने तो बहुत शोर इस वजह से सुना था कि ये प्रोफेशन अच्छा नहीं है और इसमें आप आगे जाके मजीद सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज्यादा समझते हैं कि प्रोफेशन जो है वो, अगर आप उसमें कमाओगे नहीं अच्छा तो यू कैन नॉट सक्सीड। बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है। जबकि मुझे लगा था कि अगर मैं ये पढ़ लेती हूँ, या नॉलेज जो होता है वो आप जब स्प्रेड करते हो, लोगों को अवेयर करते हो और आप किसी को भी कोई सोल्यूशन बताते हो, उससे किसी का कोई फायदा हो जाता है, तो मुझे लगता है इससे बड़ी दौलत आपके लिए कुछ भी नहीं होगी। तो मेरा जरा कॉन्सेप्ट आम लोगों से डिफरेंट था। आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी कॉन्सेप्ट पे चलती ठीक है, वो ज़ाहिर बात है, हर किसी की अप्रोच जो है ना हूँ। वो अपनी-अपनी होती है, हर किसी के एक्सपीरियंस है वो अपने होते हैं। तो अब आप न्यूट्रिशन ऐसा में ही है एज़ अ सर। बाकायदा एंटर हो चुकी हैं, तो आप न्यूट्रिशन की जो फील्ड हाँ है जी, वो आप एन्जॉय कर रही हैं। और आपका क्योंकि आप एंजॉय कर रही हूँ। टीचिंग प्रोफ़ेशन के साथ अटैच हो गई हैं, तो अपना जो नॉलेज है वो आगे ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रही हैं। और जितना आप नॉलेज एक्सप्लोर ट्रांसफ़र कर रही हूँ और मुझे। इन्फॉर्मेशन हाँ जी, पर हाँ आपका जी। नॉलेज बढ़ता है, कम नहीं होता। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ऐसा ही। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं। आज हमने बहुत ही क्या कहते हैं हॉट टॉपिक है जो कि तकरीबन मैक्सिमम खवातीन इसका शिकार होते हैं, पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरियन हाँ जी। सिंड्रोम कह लें। तो सिंड्रोम। आप इसके बारे में हमें कुछ बताएं हमारे देखने वालों को, ये बेसिकली है क्या? बेसिकली सर, मैंने जो इस पे जब ज्यादा सर्च कब की थी, जब देखें आप वैसे तो बहुत सी डिजीजेस पढ़ते हैं और इतना कोई आप किसी पे फोकस करते हैं, किसी पे कम करते हैं, किसी पे ज्यादा। लेकिन मेरी एक क्लोज फ्रेंड थी जिसे ये इशू हो गया था पीसीओएस का। तो वो कह ले कि वो एक ऐसा पॉइंट था जब मैंने इस डिजीज पे काफी सर्च किया, इस पे काफी मैंने आर्टिकल्स पढ़े, तो मुझे पता चला कि जो साउथ एशिया है, मतलब जो पाकिस्तान है, इसमें इसकी जो परसेंटेज है वो 33% जो हमारी वुमेन है वो इसको फेस कर रही है, पीसीओएस को। इतना ही कॉमन है।
जबकि ये जो वेस्ट वर्ल्ड में अगर आप चले जाएं तो वहां पे इतना कॉमन नहीं। इसका अभी तक कॉज समझ नहीं आया, लेकिन ये पीसीओएस जो है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस है एक तरह का, और इसमें जो आपकी ओवरीज हैं वो इफेक्ट होते हैं। और चूंकि ये एक सिंड्रोम है, तो सिंड्रोम हर वो सिंड्रोम उसे कहा जाता है जो आपके एक ऑर्गन को इफेक्ट ना करे, बल्कि उसके साथ एसोसिएटेड ऑर्गन्स को भी जो है वो इफेक्ट करता है। ये सिर्फ ओवरीज को इफेक्ट नहीं करता, ये बल्कि आपके दूसरे ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करता है। जस्ट लाइक आपका वेट गेन होता है, आपके इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो ऐसे अदर फैक्टर्स जो हैं वो इसके साथ एसोसिएट होते हैं। तो आप बताया कि ये बड़ी कॉमन डिजीज है और मल्टीपल ऑर्गन्स आप इससे इन्वॉल्व होते हैं, तो इससे हाँ वो जी, हाँ जी। कैसे बचा जा सकता है, या इसकी ट्रीटमेंट की हम बात करें तो वो क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं? पहले तो अगर मैं आपको बताऊं इसके कॉजेज या सिम्टम्स के बारे में, अगर हम बात करें कि लोग पूछते हैं अक्सर कि ये होता क्यों है, क्योंकि जब भी किसी को कोई डिजीज होती है, पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि उसका कॉज क्या है या मुझे हुआ क्यों है। इसका बेसिकली कॉजेज तो इसके अननोन है, और इसके जो सिम्टम्स हैं, जो लोगों को फील होता है कि हमें ये प्रॉब्लम पीसीओएस की हो रही है, वो एक तो वेट गेन होता है उनका बहुत ज्यादा, ऊपर से उनकी जो हेयर ग्रोथ है, जो फेशियल हेयर है उनके, वो इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाते हैं। और जो थर्ड उनका जो ज्यादा प्रॉब्लम जिस चीज पे आती है वो स्ट्रेस है, उनको डिप्रेशन होने लग जाता है, और इसकी अनडिफाइंड रीजंस होते हैं। और बाकी इसका जो अभी तक कह लें कि जो ट्रीटमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट इसका नहीं है अभी कोई भी, या कोई भी इसका डायग्नोसिस के लिए टेस्ट भी कोई नहीं है कि आप बता दें एक ही टेस्ट से कि इस टेस्ट से आपको आइडिया हो जाए कि मुझे पीसीओएस की स्टेज पे है, या कितनी जो है वो सिस्ट का साइज क्या है। ये अभी चीजें अननोन है इस पे। क्या लेके किसी को भी हम एम्बिगुअस सी चीजें हैं, क्लियर आप किसी को भी इसके बारे में नहीं इंफॉर्मेशन दे सकते। लेकिन डाइट का सामने आया है कि डाइट अगर मैनेज किया जाए इसे डाइट के थ्रू, तो इसका जो काफी पॉजिटिव इफेक्ट मैंने खुद पेशेंट्स में देखा है और मैंने खुद ट्रीट किया है उन्हें, कि अगर डाइट के साथ वो मैनेज करें, जस्ट लाइक डायबिटीज। जैसे डायबिटीज है ना, हम कह देते हैं कि ये क्योर नहीं हो सकती, बट इट कैन बी मैनेज्ड। सेम लाइक जो आपके पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, इट कैन बी मैनेज्ड एंड कैन नॉट बी क्योर्ड। तो इसमें मैं पहले डिस्कस करती हूँ वो फूड्स जो हमें अवॉइड करने चाहिए, जो फीमेल्स जो इसको फेस कर रही हैं। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं लेमैन के लिए कॉमन से कॉमन जो लैंग्वेज है वो यूज करूं, ताकि किसी को इशू ना हो। तो फूड जो हमें अवॉइड करने चाहिए, इसमें पहली जो हमें नहीं खानी है इसमें वो शुगर है। मतलब आपके जो बेकरी प्रोडक्ट्स इसमें आ जाते हैं सारे, आपके जो केक्स वगैरह हैं, या चीनी, आप वैसे भी व्हाइट शुगर को आप चाय में यूज करते हो या बेवरेजेस आप पीते हो, कैफीन आपकी जो है वो रिस्ट्रिक्ट करनी है। और मजीद आपने ये करना है कि जो आपकी फैट्स हैं, फैट्स को आपने बिल्कुल लिमिट कर देना है। मतलब एक तो कहते हैं ना कि चीज आपने कम करनी है, ये शुगर और जो फैट है, ये आप अगर खत्म कर सकते हैं अपनी लाइफ से, तो ये उतना ही बेहतर है जितना आप इसे कम लें। और मजीद ये है कि आप ऐसे फूड्स ना लें जो प्रोसेस्ड हों, जैसे कि आपके पिज्जा हो गए, बर्गर्स हो गए, जिसका आजकल बहुत ट्रेंड है, और ये छोड़ना भी लोगों के लिए बहुत टफ है। इसकी क्रेविंग्स लोगों को बहुत ज्यादा होती हैं, थोड़ा टफ है इसकी जर्नी, बट इट इज सक्सेसफुल। यानी आप कह सकते हैं कि ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ लिंक्ड है। आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मैनेज एग्जैक्टली। करना है और साथ फिजिकल एक्टिविटी को भी साथ रखना है, क्योंकि आजकल ये जितना ये हाँ जी। फूड हो गया हमारी लाइफ में, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कॉमन है पीसीओ। जब पीसीओ कॉमन है, जाहिर बात है वो नेक्स्ट जनरेशन नहीं आती या कंसीव नहीं होती, तो फिर तरह तरह के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से जो फीमेल जो है ना वो उससे गुजरती है। तो ऐसे ही। साइकोथेरेपी बड़ी ज़रूरी है, डाइटरी हैबिट को चेंज करना वो भी बहुत ज़रूरी है, और इसके अलावा जो फिजिकल एक्टिविटी या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप कह लें, वो भी वो ये बहुत थ्रू आउट लाइफ आपको करनी पड़ती है, आप छोड़ नहीं सकते कि मैं 6 मंथ्स कर लूँ, 3 मंथ्स कर लूँ, बिल्कुल तो ऐसा उसके ही है। बाद ठीक हो जाएगा। और साथ में ज़ाहिर बात है कुछ को ना मेडिसिन की भी ज़रूरत होती है, वो डेफिनेटली एक हाँ जी। डॉक्टर्स की डोमेन है कि कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है, क्योंकि एक में आप मेडिसिन का स्पेसिफिक कोई नाम नहीं ले सकते इधर, क्योंकि हर किसी के लिए वो अलग-अलग होगी। उसको हेल्थ के प्रोफेशनल डायग्नोज़ करके ही वो हो सकता है बता कि इसके लिए कौन-सी मेडिसिन हम्म। यूज़ करके वो कितनी देर यूज़ करनी है। आपसे जो वो डायरेक्ट लिंक बनता है डाइट का, कि डाइटरी मॉडिफिकेशन उसने इंटरवेंशंस को कौन-सी करनी है,
ताकि उसको जो पीसीओएस का इशू है जो कि बहुत कॉमन है उससे वो बचा जा सकता है। तो आप जो हमारी यंग जनरेशन है जो कि न्यूट्रिशन की तरफ आ रही है या इसकी एडमिशन ले ली है, उनको आप क्या हाँ जी, हाँ जी। advise करेंगी या सजेशन करेंगी? जो लोग इस तरफ आ रहे हैं, मैं पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि वो बाय चांस बिल्कुल ना आए। ठीक है। मतलब किसी भी फील्ड में वो बाय चांस ना आ जाएं। आप उसे चूज करो, चाहे आपको उसके लिए एफर्ट करनी पड़े, घर वालों से थोड़ी बात करनी पड़े, या बहुत मसले मसाइल होते हैं, मुझे पता है हमारे बच्चों को आजकल फील्ड को चूज करना है। तो आप वो फील्ड ही चूज करें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो सकता है आप में न्यूट्रिशनिस्ट वाली जो है वो क्वालिटीज ना पाई जा रही हो, तो आप कुछ पेंटिंग अगर करना चाह रहे हैं तो आप वो कर लें। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि कोई भी, हमारे मुआशरे को बहुत जरूरत है ऐसे लोगों की जो काम करें। तो आप बस मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, आप कुछ भी काम करें उसे काइंडली आप दिल से करें। वी आर एसेट ऑफ दिस कंट्री, और पाकिस्तान को हमारी बहुत जरूरत है। हमें पाकिस्तान तो मिल गया लेकिन हम अभी तक पाकिस्तान को नहीं मिल सके। तो आप कुछ भी करें, किसी भी फील्ड में जाएं, मेक श्योर कि आप उसमें अपनी दिलो जान लगा टू बी बिल्कुल सक्सेसफुल ऐसे एंड टू मेक योर कंट्री प्राउड। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें रोल आ जाता है कि आप कोई भी स्टूडेंट है चाहे वो मैट्रिक कर रहा है या इंटर कर रहा है, उसकी कैरियर हाँ काउंसलिंग जी, हाँ बहुत जी। ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिसकी ना हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा कमी है। बताया नहीं जाता कि उसने ऐसा ही है। किसी फील्ड की तरफ जाना है, कौन सी, उसने अगर कोई स्पेसिफिक फील्ड में उसकी डिग्री ले भी ली है, फिर भी वो स्टूडेंट जो है ना वो कंफ्यूज होता है कि आगे उसने वो ऐ- क्या करना है। तो इस सिलसिले में कैरियर काउंसलिंग का बहुत ज़्यादा किरदार है। जितनी आप उसकी वो कर लेंगे ड्यूरिंग एजुकेशन ही, उसके कोई सेमिनार करवा दिए जाएँ तो वो बड़ा अच्छा है। और ड्यूरिंग जब उसने एडमिशन ले लिया है, उस वक़्त भी बड़ा ज़रूरी है कि उसके सेमिनार को डिग्री लेने के लिए उसे पेपर तो डेफ़िनिटली पास करने हैं। उसके दौरान ही अगर कोई हाँ जी, सेमिनार, ऐसा ही। जैसे कि आजकल वो वेबिनार हम्म। का आया हुआ है, वो अगर वो अटेंड करे तो उसकी सोच जो है ना वो भी काफ़ी हद तक वो चेंज हो जाती है। और एक उसको स्पेसिफिक फील्ड मिल जाती है कि न्यूट्रिशन भी एक बहुत बड़ी फील्ड है। इसमें पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन की तरफ जाना है, कम्युनिटी की जाना है, क्लिनिकल की तरफ जाना है। तो इतना बड़ा स्पेक्ट्रम ऐसा है ही। न्यूट्रिशन का कि उसके एक छोटे से 15-20 मिनट के सेशन में वो क्या कहते हैं कवर और करना अब तो मुश्किल और है। अब तो सर फील्ड्स ही, हाँ जी, और अब तो फील्ड्स ही इतनी ज्यादा हैं कि आप जो हो वो किसी भी फील्ड में जाओ, लेकिन अगर आप उसमें एक्सपर्टीज हैं आपको, तो आप कभी भी उसमें फेल नहीं हो सकते। बिल्कुल, बिल्कुल तो ऐसे ही। कॉन्फिडेंस की जरा जरूरत है हमारी यंग जनरेशन को, और मेहनत की जरूरत है जो मैं ज्यादा कहूँगी। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे है। मेहनत करेंगे, कॉन्फिडेंस हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन जो है ना वो जरूर। वो फिर ही हाँ आप जी। सर्वाइव करेंगे। आप डिग्री चाहे आप जो मर्ज़ी ले लें, लेकिन डॉक्टर हर कोई डॉक्टर बनता है, लेकिन उसमें सक्सेसफुल कोई-कोई होता है, किसी की अच्छी ऐसे। प्रैक्टिस चलती है। तो सेम हाँ जी। विद द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो है अभी मैं कहता हूँ कि उसमें एम्ब्रियोनिक स्टेज पे है, इसको बड़ा काम करने की ज़रूरत है। और हर किसी को पता है कि न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस क्या है। लेकिन एक अच्छा और क्वालिफाइड न्यूट्रिशन वही है जो कि किसी की साइकोलॉजी समझता है, क्योंकि न्यूट्रिशन कि एक डाइट प्लान हर किसी के ऊपर अप्लाई नहीं होता। उसको अकॉर्डिंग टू उसकी हिस्ट्री के हाँ जी। मुताबिक या पैथोलॉजिकल उसकी में मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बड़ा अच्छा लगा आयशा आपसे बात करके। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये जो आपका जो सेशन है जब ये हम ऑन एयर जाएगा तो एक जो यंग श्योर जनरेशन सर, श्योर। है उनके लिए एक नई होप देगा कि न्यूट्रिशन कोई बुरी फील्ड नहीं है। आप जब इस फील्ड में आए तो बड़े अच्छे तरीके से आगे जा सकते हैं। तो चला फ्यूचर में भी मैं आपसे होप करता हूँ कि थैंक यू सो इस तरह मच। के जो सेशन होंगे आप अगर मैं आपको दावत दूंगा तो आप जरूर मेरे साथ इस पे साथ देंगे। तो थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके।